अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा की इमिग्रेशन की पॉलिसी लास्ट वीक ही अनाउंस हुई थी और वो 3 ईयर्स के लिए उन्होंने अपना प्लान बताया है कि हम इन 3 ईयर्स में क्या करेंगे। विजिटर वीज़े का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें LMIA का भी बताऊंगा और असाइलम का भी मैं बताऊंगा। स्टूडेंट को आप छोड़ दें क्योंकि ये मैंने एक ऑलरेडी भी वीडियोस बनाई हुई है और उस पर मैंने डिटेल से बताया है कि इस वीज़े के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और ये पॉलिसी कब से इफ़ेक्टेड होगी, तो वो सारी मैंने डिटेल में बताई है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज किए हैं, उनको कन्फ्यूज़न थी। और आज भी मैं लाइव आया था और उसमें भी यही मैसेज किए जा रहे थे कि सर अभी जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें क्या चेंजेस वगैरह आई हैं, विज़िटर वीज़ा क्या आप लोगों को नहीं मिलेगा, इस वजह से लोगों की रिफ्यूज़ल आ रही है, क्या इस वजह से ही लेट हो रहे हैं, आफ्टर बायोमेट्रिक के बाद जो न्यू पॉलिसी अनाउंस हुई है तो अब लोगों को नहीं मिलेगा अगर रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। तो कुछ लोगों ने जो है वो बताया नहीं है, प्रॉपर गाइड नहीं किया है। अब जो टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं कनाडा में वो डिफरेंट हैं और विजिटर वीज़ा जो है वो दोनों ही डिफरेंट्स हैं। अब जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स होते हैं उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से उनको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिलता है जिसके ऊपर वो यहाँ पे काम वगैरह कर सकते हैं। और जो विजिटर वीज़े वाले आते हैं वो यहाँ पे अपना विज़िट वगैरह करते हैं। तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है, मैं दोनों का आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि टेम्परेरी रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है, विजिटर वीज़े वाले में क्या डिफरेंट है, और साथ साथ LMIA का भी गाइड करूँगा और असाइलम का भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो जी सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं ये फॉरेन वर्कर होते हैं जो कनाडा का बाकी कंट्रियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या मुआहदा आप कह लें वो होता है। तो आई थिंक 10 से 15 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया और भी कुछ कंट्रीज़ वगैरह हैं। तो उनके जो सिटीज़न होते हैं वो यहाँ पे आके जॉब वगैरह करते हैं। अब इनका एक प्रोग्राम था इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, तो उसमें भी वो लोग जॉब अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आके काम वगैरह करते हैं। तो मोस्टली इनके पास ओपन वर्क परमिट होता है, इनको विजिटर वीज़ा कंसिडर नहीं किया जाता है। अब जो विजिटर वीज़ा है वो डिफरेंट कैटेगरी है। खैर पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं वरना फिर मिक्सअप हो जाएगा। अब जो कनाडा की टोटल आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 40 मिलियन है, मतलब 4 करोड़ आबादी है। हमारे कराची के बराबर जो है वो पूरे कनाडा की आबादी है और इतना बड़ा कनाडा है, रकबे के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पे है और टोटल आबादी कितनी है, सिर्फ 4 करोड़। ठीक है, अब इसमें 4 करोड़ में जो है 25 लाख जो है वो सिर्फ जो है टेम्परेरी रेजिडेंट हैं। तो उन्होंने कहा जी जो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं अब हम इनको कम करेंगे, 25 के बजाय 20 पे लेके आएंगे। जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है और कुछ हो चुका है। अब जैसे स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने 2 साल का गैप कर दिया और 5 लाख काम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इनके लिए। अब पहले जो मैक्सिकन आते थे वो ऐसे वीज़े पे आ जाते थे यहाँ पे, अब उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं, अब उनके लिए भी पॉलिसी वगैरह बना दी गई हैं। तरीके से वो 5 लाख काम करेंगे। अब यहाँ पे अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्टेटस भी कोई नहीं है तो उनको भी वो यहाँ से कुछ ना कुछ उनका भी करेंगे तो 5 लाख इनका यहाँ से कम हो जाएगा, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। या जिनका जो है वो वर्क परमिट ख़त्म हो जाएगा तो उनका ख़त्म कर देंगे। अब जैसे स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे कुछ टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, ठीक है। अब जो विज़िटर वीज़ा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब विज़िटर वीज़ा आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं तो उनका आई थिंक कोई कोटा वगैरह नहीं होता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो आपको कनाडा का विज़िटर वीज़ा या बाकी आप किसी कंट्री का, USA का, कहीं का भी अप्लाई करते हैं तो आपको वो मिल जाता है। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आपको ज़रूर कनाडा का विज़िटर वीज़ा मिलेगा। इसके ऊपर उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लगाई और कोई इसके ऊपर ऐसी पॉलिसी अनाउंस नहीं किया है, ना इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इसको बैन कर रहे हैं, अब लोगों को वीज़े नहीं देंगे। ठीक है, लोगों के रिफ्यूज़ हो रहे हैं, कुछ लोगों का जो है रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग इस बारे में पूछ भी रहे थे कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है मज़ीद थोड़ा सा वेट करें, आप लोगों को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब कुछ को रिज़ल्ट आ जाता है, उनकी रिफ्यूज़ल होती है। अगर आप देखें कि आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपने ज़रूर रिकन्सिडरेशन अप्लाई करना है। रिकन्सिडरेशन से ये होता है आप अगर वाकई समझते हैं कि आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपने करना है, अदरवाइज़ आपने वैसे रिकन्सिडरेशन नहीं अप्लाई करना है। रिकन्सिडरेशन से ऑफिसर आपकी फ़ाइल दोबारा से चेक करता है, वो सारी प्रॉपर चेक करके
रिक्वायरमेंट देखता है तो फिर वो आपको वीज़े मिलने के चांस भी हो जाते हैं। लोगों को रिफ्यूज़ल आती है, कुछ ऑटोमेटिक भी रिफ्यूज़ल आ जाती हैं। जब आपको पता चले कि ये ऑटोमेटिक, अगर आपने कंसल्टेंट से अप्लाई करवाया तो उनको पता चल जाता है कि ये ऑटो आई है या कैसे। तो आप नोट्स भी अप्लाई करें तो उसमें भी सारी डिटेल दी होगी कि आपका किस वजह से रिफ्यूज़ल आई है। तो विजिटर वीज़े वालों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उनके ऊपर कोई पॉलिसी ऐसी नहीं लगी है, कोई ऐसी सख्ती नहीं आई है। एक तो बस लोगों ने ऐसे तूफ़ान खड़ा कर दिया है कि जी विज़िटर वीज़ा नहीं मिलेगा, ये हो गया है तो वो हो गया है। तो आप लोग अपना अप्लाई करें, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी है वो भी अप्लाई करें, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो थोड़ा सा सब्र करें तो उनको भी इसका रिस्पॉन्स इंशाल्लाह जल्दी से आ जाएगा। और ये 2025 तक आप इसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट 11 मंथ आप लोगों के पास रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसको फिर एक्सटेंड करे। अब जी हम बात करते हैं LMIA की। LMIA का जो लोग 6 मंथ का कह रहे हैं कि जी 6 मंथ हो गई है अब तो PR भी नहीं मिलेगा। देखिए PR तो मिल जाता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। जब कोविड था तो उस टाइम गवर्नमेंट ने LMIA 18 मंथ कर दी थी, क्योंकि कोविड में आपको पता है काफ़ी टाइम लग रहा था और काफ़ी हर जगह पे जो है कुछ पॉलिसी वगैरह आ गई थी कोविड की, तो इस वजह से इन्होंने इसको 18 मंथ कर दिया था। फिर जब कोविड ख़त्म हुआ तो इन्होंने 12 मंथ कर दिया था, और अब बैक टू दोबारा 6 मंथ आ गई। ये पहले भी LMIA 6 मंथ की होती थी। अब ये उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है जो स्टूडेंट जो लो LMIA लेते हैं, मतलब लो जॉब वाली LMIA लेते हैं, और उनको 50 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और वो जब अप्लाई करते हैं तो उनके 50 पॉइंट होते हैं। अगर उनका वो वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है तो वो 50 पॉइंट भी ख़त्म हो जाते हैं। अब जो कुछ स्टूडेंट हैं उनको 2 साल 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और साथ 50 पॉइंट होते हैं LMIA के। तो जब तक उनका वर्क परमिट एक्सपायर नहीं होगा तब तक उनके वो पॉइंट वैलिड रहते हैं, तो वो अपनी PR की फ़ाइल उन 2-3 साल में लगा सकते हैं। दूसरा जो LMIA का बेनिफिट्स है असाइलम वालों का भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बात करते हैं असाइलम की। असाइलम का भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा आई थिंक बेनिफिट दिया असाइलम वालों को, और ये आई थिंक उनके लिए गुड न्यूज़ भी है। पहले ये था कि असाइलम वालों को LMIA नहीं मिलती थी, उनको वर्क परमिट मिल जाता था, वो काम कर लेते थे। अब ये है कि एम्प्लॉयर को भी उन्होंने कहा है कि आप लोग LMIA उनको दे सकते हैं। देखिए LMIA जो एम्प्लॉयर देता है वो सेम जो पहले प्रोसेस था उसी प्रोसेस से वो अप्रूव करवाएगा और LMIA फिर वो देगा उनको। अब वो LMIA उनको कोई एम्प्लॉयर को बंदा ज़रूरत होता है, फॉर एग्जांपल IT में हो गया, कोई फायर में या सेफ्टी में या किसी भी उसको फील्ड में प्लम्बर में ज़रूरत है, तो वो पहले सिटीज़न वालों को देगा, PR वालों को, और फिर अब असाइलम वालों को भी दे सकता है। अब जो असाइलम वाले होते हैं रेफ्यूजी होते हैं, तो उनके पास कोई स्किल है या डिग्री है वो भी हायर कर सकता है, तो वो उनके लिए इजी हो जाएगा। फिर उनका क्या होगा कि वो वर्क परमिट पे आ जाएंगे, तो उनका वो स्टेटस ख़त्म हो जाता है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक ऐसे ही है। वो अगर उनको वो LMIA मिलती है, उनकी PR की फ़ाइल को सपोर्ट करती है, तो वो अपनी PR भी लगा सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, और ये उनके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है। अब बाकी तो जो असाइलम वाले हैं जिनके केस यहाँ पे लगे हुए हैं वह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या वो अपना प्रूफ नहीं कर पाते हैं रीज़न कि वो क्यों यहाँ पे असाइलम ले रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट यहाँ से डिपोर्ट कर देगी। तो उनके डिपोर्ट हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको ऑलरेडी डेपुटेशन के आर्डर मिल चुके हैं और वो यहाँ से नहीं गए, तो फिर अब उनको गवर्नमेंट यहाँ से डिपोर्ट कर देगी। बाकी इसमें ऐसी कोई और चेंजेस वगैरह नहीं आई हैं जिससे आप लोग कहें कि इतनी चेंजेस आ गई हैं, सख्ती हो गई है। ये तो एक नॉर्मल रूटीन की चेंजेस होती है इमिग्रेशंस की, वो हर कंट्री करती है। वो थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह ऐसे करती रहती हैं। और विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, इन पे कोई चेंजेस नहीं आई है। आप लोग ज़रूर जो है वो इनको अप्लाई करें। आई होप कि अभी आप लोगों के लिए सब क्लियर हो गया होगा। मैंने सब अब आप लोगों को फिंगर टिप्स पे बता दिया है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।